बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट नुमान अहमद और आप देख रहे हैं टेक टीवी। अगर मेरी बात सुनो, तुम खुद क्यों हांगकांग जा रहे हो? इस तरह करो, अपने दोस्त शहीर को भी ले जाओ, उस बेचारे को भी वीज़ा नहीं मिल रहा है दुबई का। हांगकांग खुद भी जाओ, उसे भी लेकर जाओ साथ। मेरी बात मानो, एक तो तुम्हारा साथी होगा, मुश्किल में काम आएगा। मेरी बात मानो, उसे फ़ोन करो और उसे कहो कि इकट्ठे चलते हैं, वो बहुत खुश होगा। निकालो, उसे कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो। हाँ ज़हीर भाई, क्या हाल है? किधर हो? इधर आ जाओ ना, मैं खेतों के पास हूँ, इधर आओ ना, फिर बात करते हैं। हाँ, वो वीज़ों के बारे में आप कह रहे थे ना, तो इधर आ जाओ, मिल के मशवरा करते हैं। एक बंदे से मैंने बात की है वीज़ों की। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, इधर ही आ जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सलाम ज़हीर भाई, क्या हाल है? ज़हीर भाई, और सुनाए, क्या हाल है? ठीक ठाक है। क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस वो वीज़े के चक्कर में था दुबई के लिए। हाँ, वो आपने दुबई के लिए जो अप्लाई किया था, क्या बना उसका फिर? वो बस सैलरी बहुत कम बता रहे हैं और खर्चा बहुत आ रहा है। ज़हीर भाई, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। अच्छा मैंने तो एक बंदे से बात की है अच्छा। हांगकांग की, तो अगर आपका भी इरादा है तो फिर दोनों उससे बात कर लेते हैं, अगर हांगकांग जाना है आपने तो। अच्छा, तो वहाँ किस तरह जाएंगे? किस तरह वीज़ा मिलेगा हांगकांग? हांगकांग का ज़हीर भाई, मैंने बात की है बंदे से ना, अच्छा तो वो कह रहा है कि यहाँ से आपको चाइना का वीज़ा लगवा के दूंगा। अच्छा तो चाइना से फिर जो है ना, हम आगे उसका मसला है, वो कश्ती के ज़रिए लेके जाता है या किस तरह भी लेके जाता है ना, वो फिर चाइना से वो लेके जाएगा। अच्छा, तो कितना खर्चा हो जाएगा? खर्चा ज़हीर भाई वो कह रहा है कि 10 लाख लग जाएगा ना, अच्छा 5 वो लेगा, अच्छा तो फिर चाइना से जब वो हांगकांग पहुंचाएगा तो 5 वहाँ लेगा वो। अच्छा। लेकिन उसमें यह है कि अगर 4-5 साल आपने लगा लिए ना, तो 10 लाख कुछ भी नहीं है आपके लिए। बड़ा पैसा वहाँ है, आप बड़ा पैसा कमा लेंगे। देखें, दुबई या सऊदीया के लिए भी तो आप 3-4 लाख दे के जाएंगे ना, हाँ, ये तो बात तो 5-6 लाख और कहीं से कर और निकलते हैं दोनों। मैं तो कहता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त चांस है, अगर चांस लग गया तो काम हो जाएगा। ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। अच्छा, तो ये अजहर भाई, काम किस तरह होगा? फिर लीगल तरीके से होगा कि नहीं? ज़हीर भाई, ये जो है ना, फिर ज़ाहिर है हम चाइना जाएंगे तो चाइना से हम कश्ती के ज़रिए जाएंगे, तो इनलीगल ही बनता है ना, लीगल तो नहीं बनता है। अच्छा
ये है कि हम वहाँ जाके ना हांगकांग पहुँच के ना तो सियासी पनाह के लिए अप्लाई कर देंगे। अच्छा। तो फिर हम जो है ना वहाँ भी से भी हमें पैसा मिलता रहेगा और हम छुप के काम भी करते रहेंगे, दिहाड़ी लगाते रहेंगे, तो वो भी पैसा हमें मिलता रहेगा। तो पैसा हम अच्छा खासा बना लेंगे। अच्छा, तो तो आपने डन कर दिया? मैंने तो डन कर दिया है। आपका क्या इरादा है? अगर आपका भी इरादा है तो फिर ठीक है, कर दें। डन कर दूँ? कर दें मेरे लिए। ठीक है अजहर भाई, फिर मेरी तो आपने टेंशन दूर कर दी है, तो फिर हम सब इकट्ठे चलते हैं। ठीक है ना, मैंने भी बात करनी है आपसे। ठीक है, फिर उनके पास चले जाएंगे। इकट्ठे ना, ठीक है, तो फिर डन है। डन है, मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। चल ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आज की इस वीडियो का मैसेज ये है कि मैंने देखा है बहुत सारे यंगस्टर लाखों रुपए देकर इलीगल तरीके से हांगकांग और यूरोप ममालिक जा रहे हैं। कुछ लोग तो रास्ते में ही पकड़े जाते हैं और उनका लाखों रुपया ज़ाया हो जाता है, और कुछ लोग हांगकांग और यूरोप ममालिक पहुंचकर सियासी पनाह लेते हैं। मेरी तमाम यंगस्टर से गुजारिश है कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके वालिदैन का पैसा ज़ाया हो और मुल्क का नाम बदनाम हो। सियासी पनाह लेने से आप उस मुल्क को ये शो कराते हैं कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, इसलिए हमें हांगकांग या किसी यूरोप मुल्क में सियासी पनाह चाहिए। अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम ना करें, बल्कि अपने मुल्क का नाम अच्छे काम करके रोशन करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।